नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में DOE की क्लास 8 साइंस की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे। जो टॉपिक है इस वर्कशीट का वो है प्रकाश। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। आप सभी को पता होगा बेटा, प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है और दर्पण क्या करते हैं, प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वह परावर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आँख वस्तुओं को देख पाती है। तो जनरली क्या होता है, जब भी प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो टकराने के बाद उस वस्तु से क्या होती है, परावर्तित, और उसी वजह से हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का परावर्तन। जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है। मतलब प्रकाश की किरण जब भी किसी वस्तु पर पड़ेगी तो वो प्रकाश की किरण या तो उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी या परावर्तित कर दी जाएगी। तो जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश, मतलब जो प्रकाश की किरण वस्तु पर पड़ती है उसको बोलते हैं हम आपतित किरण, और जो टकराकर वापस आती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। तो वस्तु पर क्या हुई, आपतित किरण पड़ी और टकराकर वापस आई, परावर्तित हुई, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए यहाँ क्या है, ये एक सतह है जिस पे प्रकाश की किरण पड़ रही है। तो ये जो प्रकाश की किरण यहाँ सतह से टकराई है वो उसकी आपतित किरण है। तो जिस बिंदु पर वो सतह से टकराती है तो उस पर जो लंब होता है उसको हम बोलते हैं अभिलंब। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, ये किरण क्या हो जाएगी, टकराकर परावर्तित हो जाएगी। तो ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। तो इसमें बेटा क्या होता है, जो आपका आपतित किरण और अभिलंब है उसके बीच में जो कोण होता है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, और जो अभिलंब और परावर्तित के बीच में कोण होता है उसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। आगे, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब जिस बिंब को हम क्या कर सकते हैं, इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सके, प्राप्त कर सके, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। पर जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ आपको समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण दिए हैं। ये तो आपको सबको ही जनरली पता है बेटा, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरीके का बनता है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा दिखता है और आभासी होता है। मतलब इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये शीशे के पीछे बनता है उस दर्पण के। यह वस्तु बिंब के समान आकार की होती है, मतलब उतना ही आकार होता है जितना कि वस्तु का, प्रतिबिंब का भी, तथा उतनी ही दूरी पर बनता है जिसकी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। मतलब प्रतिबिंब का दर्पण से दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी के। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तित भी होता है। तो सीधा तो होता है पर पार्श्व परिवर्तित मतलब उसमें आपका दायां बायां दिखता है और बायां दायां दिखता है। तो अगर आप अपना बायां हाथ उठाएंगे ऊपर तो आपको शीशे में, मतलब जो दर्पण में दिखेगा वो आपका दायां हाथ दिखेगा। तो इसको हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो इसीलिए एम्बुलेंस पर शब्द जो है वो पार्श्व परिवर्तन रूप में लिखे जाते हैं, ताकि जो आगे गाड़ियाँ चल रही हैं जब उनको आपके साइड मिरर में क्या करें, हम पीछे से एम्बुलेंस दिखेगा तो वो सीधा हमें दिखाई देगा और पढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। फिर दर्पण दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण दो होते हैं, अवतल और उत्तल। तो ये आपका दे रखा है अवतल दर्पण, जिसकी चमकदार सतह अंदर की तरफ है और इसकी चमकदार उत्तल में बाहर की तरफ है। यहाँ बेटा कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। बहुत सिंपल, ये रहा क्या, ये समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, ये आपका आंसर 1 है। पहला,
सीधा व आभासी होता है। यह वस्तु बिंब के समान आकार का होता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी होती है। तीसरा, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पार्श्व परिवर्तित भी होता है। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखिए। तो ये आपकी कहाँ है, ये रहा बेटा। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिसे पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3 आपका है, गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार बताएं। तो गोलीय दर्पण के जो विभिन्न प्रकार में है, 2 प्रकार, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फिर पूछा है ये समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए बेटा क्या अंतर है इसमें। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी, सीधा होता है और प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है और बिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की वस्तु दर्पण से दूर होती है। जबकि बेटा गोलीय दर्पण में क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी या वास्तविक कोई भी हो सकता है और इसका आकार और दर्पण से दूरी भी प्रतिबिंब की वस्तु के बराबर नहीं होती, ये वेरी करती है, कभी छोटी और बड़ी, दूर और नज़दीक का रहता है। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।